केरल देश में सुधर्मिक नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक शुभ मुहूर्त में उनके महल में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उस बालक ने पहली बार आंखें खोलीं, उसके मुख से स्वतः कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण होने लगा। यह अद्भुत दृश्य देखकर महल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान का महान भक्त है, जिसकी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करेंगी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन उसी समय शत्रु राजाओं ने षड्यंत्र रच लिया। उन्होंने सोचा कि यही अवसर है जब राजा असावधान है। देखते ही देखते महल चारों ओर से घेर लिया गया। तलवारों की टकराहट और रणभेरी की गूंज से पूरा राजमहल कांप उठा। बिना तैयारी के हुए इस भयानक आक्रमण में सैनिक एक एक करके वीरगति को प्राप्त हुए। अंततः धर्मात्मा राजा सुधर्मिक भी युद्धभूमि में शहीद हो गए। मरते समय रानी ने अपनी विश्वस्त धाय मां का हाथ पकड़कर कहा, मेरे पुत्र को बचा लो, यही हमारे वंश की अंतिम आशा है। धाय मां ने तुरंत एक अद्भुत योजना बनाई। उसने स्वयं को साधारण सेविका का रूप दिया। कुछ पत्तों और धोने पत्तलों के नीचे नन्हे चंद्रहास को छिपा दिया और सिर पर टोकरी रखकर महल से निकलने लगी। द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोक लिया। तभी आश्चर्यजनक रूप से तेज हवा चली और सैनिकों की दृष्टि कुछ क्षणों के लिए धुंधली हो गई। उन्होंने केवल ऊपर रखे झूठे पत्तल देखे और उसे जाने दिया। धाय मां समझ गई कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की अदृश्य कृपा है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह कुंतलपुर पहुंची और वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि से बोली, मैं सेवा कार्य जानती हूं, यह मेरा पुत्र है, हमें आश्रय दे दीजिए। मंत्री ने उसकी परीक्षा ली और उसकी कुशलता देखकर महल में सेवा का अवसर दे दिया। लेकिन धाय मां ने अपनी वास्तविक पहचान किसी को नहीं बताई। समय बीतता गया। जब चंद्रहास केवल 3 वर्ष के थे, धाय मां ने भी इस संसार को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद महल में कोई उस अनाथ बालक की ओर ध्यान नहीं देता था। अंततः उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि जिस बालक को सबने असहाय समझकर ठुकरा दिया, उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे।